प्रिय विद्यार्थियों, प्रेम की पीड़ के कवि घनानंद के बारे में हमने देखा कि स्वच्छंद काव्यधारा में उनका सर्वश्रेष्ठ स्थान है। उनकी जो प्रेमानुभूति है उसके बारे में हमने गत व्याख्यान में चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने प्रेम के लौकिक महत्ता और उनकी निश्चलता इस बारे में विचार किया था। उन्हीं प्रेम के बिंदुओं को आगे बढ़ाते हुए हम इस व्याख्यान में ये देखेंगे कि उनके प्रेम की और क्या क्या विशेषताएं हैं। तो मैं आपको तीसरी विशेषता जो बताने जा रही हूँ वो है नैसर्गिकता। घनानंद के प्रेम में आडंबर और कृत्रिमता के लिए तनिक भी स्थान नहीं था, क्योंकि घनानंद स्वाभाविक प्रेम के पुजारी थे, स्वच्छंदता के भक्त थे और अपने तरंग में आकर प्रेम का निरूपण करते थे। ऐसे मनमोजी कवि को किसी बादशाह की इच्छा तुष्टि की भला क्यों चिंता होने लगी। इसलिए घनानंद ने अपने युग की रूढ़ियों को तोड़कर कविता लिखी। युग के स्वर में स्वर न मिलाकर प्रेम की सर्वथा स्वतंत्र व्यंजना की और तत्कालीन प्रेम व्यंजक परिपाटी से सर्वथा निरपेक्ष होकर स्वानुभूत प्रेम की अभिव्यक्ति की। वे जानते हैं कि उनके प्रिय के अनेक प्रेमी हो सकते हैं, परंतु घनानंद के रोम रोम में वही प्रिय बसा हुआ है। भले ही उनका प्रिय उन्हें चाहे न चाहे, परंतु उनके हृदय में तो विषम प्रीति की रीति बसी हुई है। अपनी इसी नैसर्गिक प्रेम की व्यंजना करते हुए तथा चंद्रमा और चकोर के नैसर्गिक प्रेम से अपनी तुलना करते हुए घनानंद अपने पद में लिखते हैं, चाहो अन चाहो जान प्यारे पे आनंद घन, प्रीत रीत विषम सुरोम रोम रमी है, मोही तुम एक तुम्हें मौसम अनेक आहें, कहा कछु चंद ही चकोरन की कमी है। यानी नैसर्गिक और निरपेक्ष प्रेम की व्यंजना घनानंद ने यहाँ पर की है। वे कहते हैं, चाहो अन चाहो जान प्यारे पे आनंद घन, कि हे प्रिय तुम मुझे चाहो या न चाहो, लेकिन मेरे मन में प्रीति रीति विषम प्रेम की विषम रीति रोम रोम में रमी हुई है। यानी मैं तुमसे अनंत प्रेम करता हूँ। मोही तुम एक, मेरे लिए तो तुम सिर्फ एक हो प्रेमी। तुम्हें मौसम, चूँकि उनकी प्रिया सुजान वेश्या थी तो वो कहते हैं तुम्हें मेरे समान अनेक प्रेमी हो सकते हैं। कहा कछु चंद ही, जैसे चंद्रमा को चकोरों की कोई कमी नहीं होती। यानी नैसर्गिक प्रेम है और निरपेक्ष प्रेम है, इसकी व्यंजना घनानंद ने अपने काव्य में की है। प्रेम की इस यात्रा में अगला बिंदु जो हम घनानंद के प्रेम की विशिष्टता के रूप में लेते हैं वो है कष्ट सहिष्णुता। यानी घनानंद सचमुच प्रेम के दीवाने थे। वे प्रेम मार्ग में सभी प्रकार के कष्टों को सहन करने के लिए तैयार थे। यदि उनका प्रिय अपने प्रेमी की चिंता न करके निष्ठुरता, कठोरता और निर्दयता का व्यापार कर रहा था, तो घनानंद अपने निष्ठुर एवं निर्दय प्रिय के हृदय में दया उत्पन्न करने के लिए अपने को आशा की रस्सी से बांधकर भरोसे की शिला छाती पर रखकर अपने प्रेम के प्रण रूपी सिंधु में डूबने को तैयार थे। हृदय को दुख के दावानल में जलाकर रोम रोम को त्रास की लपटों में जला सकते थे। साहसपूर्वक अपने सिर को आरे से चिरवा सकते थे। और भी जो लाखों प्रकार की यातनाएं सहनी पड़े वो सहने के लिए तैयार थी। उनकी इस कष्ट सहिष्णुता को धन्य है जो प्राणों के प्रण को पूरा करने के लिए सब कुछ सहने की शक्ति दे रही थी। इसीलिए घनानंद कहते हैं, आशा गुण बांध के भरोसे सिल धरी छाती, पूरे प्रण सिंधु में न बूढ़त सकाय हो, दीह दुख दव ही जारी उर अंतर, निरंतर रोम रोम त्रासनी तचाए हो, लाख लाख भांतिन की दुसह दसानी जान, साहस सम्हारी सिर आरेलो चिराए हो, ऐसे घन आनंद गही है टेक मन माही, ऐरे निर्दयी तोई दया उपजाए हो।
इस तरह के कष्ट सहकर भी वे प्रेम करने के लिए व्याकुल हैं। निश्चित रूप से घनानंद एक बहुत ही भावुक और बहुत श्रेष्ठ कवि यहाँ पर सिद्ध होते हैं। प्रेम की इस व्यंजना में अगला बिंदु हम लेते हैं सौंदर्य प्रियता। घनानंद के प्रेम का मूल कारण उनकी प्रेयसी सुजान का अनिंद्य सौंदर्य था, जो कवि घनानंद के रोम रोम में बसा हुआ था, क्योंकि वे उसकी सहज सुकुमारता, स्वाभाविकता, प्राकृतिक सुंदरता को देखकर ही उसके सच्चे प्रेमी बने थे। इसीलिए घनानंद के हृदय में प्रेयसी सुजान की तिरछी चितौनी, चंचल विशाल नेत्र, घूमरे कटाक्ष, रसीली हंसी, बड़ी बड़ी आँखें और रस राशि की सौंदर्य, रूप निकाई, ये सब समाया हुआ था और इस कारण उनके हृदय में प्रिय के सौंदर्य का अथाह सागर हिलोरें लेता रहता था। उन्होंने अपनी प्राणप्रिय सुजान के इसी अनिंद्य सौंदर्य का स्थान स्थान पर उल्लेख भी किया है। एक बार तीव्र और गौर वर्ण वाली सुजान से नीले रंग की साड़ी पहन ली थी। कवि घनानंद के इस रंग वैषम्य द्वारा छलकते हुए सौंदर्य सुधा सागर का ऐसा सुंदर अनुपम चित्र घनानंद ने व्यक्त किया, जो मैं आपको सुनाती हूँ। श्याम घटा लिपटी थिर बीज की, सोहे अमावस अंक उजारी। श्याम घटा लिपटी थिर बीज की, सोहे अमावस अंक उजारी। धूम के पुंज में ज्वाल की मालसी, पैद्रग शीतलता सुखकारी। कैछ कि छायो सिंगार निहार, सुजान प्रिया तन दीपति प्यारी। कैसी फबी घनानंद चौपने, सौ पहिरी चुनी सांवरी सारी। घनानंद कवि कहते हैं कि तुमने जो सांवरी साड़ी पहनी है, यानी सांवली, नीली या काली साड़ी पहनी है, ऐसा लगता है जैसे श्याम घटा लिपटी थिर बीज, स्थिर हुई बिजली पर काली घटाएं लिपट रही हैं। सोहे अमावस अंक उजारी, या फिर अमावस्या उजले अंगों के साथ शोभायमान हो रही है। धूम के पुंज में ज्वाल की मालसी, धुएं के समूह में मानो ज्वाला की माला हो, ऐसी प्रतीत हो रही है सुजान। पैद्रग शीतलता सुखकारी, ज्वाल की माला धुएं के पुंज में है, लेकिन आँखों को सुख देने वाली शीतलता प्रदान करने वाली है। कैछ कि छायो श्रृंगार निहारी, सुजान प्रिया तन दीपति प्यारी। कैछ कि छायो श्रृंगार निहार, या फिर सुजान के शरीर की प्यारी दीप्ति को निहार कर मानो श्रृंगार रूपी धूम छाया हुआ है। कैसी फबी घन आनंद चौपनी। घनानंद कवि कहते हैं कि हे प्रिया, तुम्हारे ऊपर कितनी सुंदर शोभायमान दे रही है ये जो सांवली साड़ी तुमने पहनी है। घनानंद की यह लौकिक सौंदर्यमयी भावना नित्य नई नई भंगिमाओं को ग्रहण करती चली गई, क्योंकि उन्होंने अपनी अनिंद्य सुंदरी के रूप सौंदर्य में क्षण क्षण पर बदलते हुए सौंदर्य के भी दर्शन किए थे। इसी कारण घनानंद ने लिखा भी है कि रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। त्यों इन आँखन बान अनोखी, अघानी कहू नहीं आन तिहारिये। एक ही जीव हुतो सो तो व्यार्यो, सुजान संकोच ओ सोच सहारिये। रोकी रहे न दहे घन आनंद, बावरी रीज के हाथन हारियो। इसका अर्थ ये है कि रावरे रूप की रीति अनूप, हे प्रिय, आपके सौंदर्य की ये सुंदर रीति है। नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, मैं जैसे जैसे इसे देखता हूँ ये मुझे नया नया सा प्रतीत होता है। त्यों इन आँखन बान अनोखी, और ऐसे ही इन आँखों को भी अनोखी आदत पड़ गई है। अघानी कहू नहीं आन तिहारिये, तुम्हारे अलावा ये कहीं और देखती ही नहीं है। एक ही जीव हुत्यो सुतो वार्यो, मेरे एक ही जीव था, वो तुम पर न्यौछावर कर दिया। सुजान सकोच ओ सोच सहारिये, कि हे सुजान, मैंने तुम्हारे प्रेम के सहारा लेकर अपने प्राणों को तुम पर वार दिया। रो की रहे न, मेरी जो रीझ है
बावरी रीझ माने मेरा जो प्रेम का भाव है वो रोकने पर भी नहीं रुकता। दहे माने जलता रहता है मेरा हृदय। बावरी रीझ के हाथन हारिए, मैं तुम्हारे प्रति इस पागलपन वाले प्रेम के हाथों हार गया हूँ। यानी घनानंद सुजान को पागलपन की हद तक प्रेम करते थे और अत्यंत भावना से भरा हुआ निश्चल प्रेम करते थे। और वो कहते हैं कि मैं बावरी रीझ के हाथन हारी, पागलपन की हद तक तुमसे जो मैं प्रेम करता हूँ उसके हाथों में हार गया हूँ। प्रेम के अन्य स्वरूपों की चर्चा हम अगले व्याख्यानों में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।